नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः बड़ी जानकारी के साथ, बड़े मुद्दे के साथ हम लोग आपके समक्ष मौजूद हैं। मामला है ऐसा जो आपको जानकर आश्चर्य होगा। मामला है चोरी का, और चोरी भी ऐसी अनोखे तरीके की। विस्तृत जानकारी के लिए बने रहिए। बिजली विभाग का ये मामला है और काफ़ी गंभीर मामला इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे मामले कम देखने को मिलते हैं या हो जाते हैं, परंतु कई मामले कुछ ही उजागर हो पाते हैं। विशेष खबर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का ये जो मामला है, इसमें एक पत्र प्राप्त हुआ है ग्रामीण मीडिया को। ग्रामीण मीडिया ने पड़ताल करी। क्या मामला है, किस तरीके की चोरी का मामला है, विस्तृत जानकारी दें। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड मुल्ताई का मामला है। इसका जो सहायक कंपनी का वितरण केंद्र है मासोद में हुआ इस प्रकार से है कि इसको हम चोरी नहीं कह सकते, लाइट की डकैती कह सकते हैं। डकैती इसलिए कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यह जो पूरा 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर की विद्युत की 14 से 16 पोल की लाइट के खंभे खड़े हो गए। खंभे खड़े हुए हैं लॉकडाउन में, मार्च में, 22 मार्च से 31 मार्च के बीच में। स्थान है मासोद और दतोरा के बीच में। यह विभाग को 6 महीने बाद पता लगता है, किसान जब अपने विभाग से अनुमति लेने जाता है, और यह पूरा सेटिंग का मामला नज़र आता है और अद्भुत मामला है। मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि चोरी के लिए जैसे हम लोग कहीं से तार डालते हैं कोई चोर और ले जाते हैं, वैसे इन्होंने चोरी के लिए तार तो डाले परंतु पूरी की पूरी लाइन ही बिछा दी। ऐसा मामला है ये। बिल्कुल ऐसा ही मामला है। ग्रामीण मीडिया ने इसकी तहकीकात की, ग्रामीण स्तर पर अपने मैदानी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, और हमने इसमें जो अभी तक के अपडेट पाए हैं वह इस प्रकार से हैं। जांच के दौरान जो बातें सामने आई, एक ठेकेदार का नाम सामने आया जिसका नाम है सुनील पिता मारुति। वह रहने वाला प्रभात पट्टन विकासखंड के ग्राम दतोरा का है। उनका अभी नाम सामने आ रहा है। और जानकारी इस प्रकार की है कि 3 ट्रांसफार्मर से यह अलग अलग किसानों को, लगभग 6 से 8 किसानों को इसमें लाइट के खंभे पहुंचाए गए हैं। जो सब में पहला खंभा जो डीपी को इन लोगों ने निशाना बनाया वो 63 केवीए की है। वह डोंगरपुर सिवाने पर स्थित है। वो ट्रांसफार्मर है जिससे एक किसान जिनके नाम सामने आए हैं, रेखा गणेश, दूसरा सुरेश प्यारेलाल, बया होलूराम, इनको 5 खंबे, अलग अलग तीनों किसानों को 5 खंबे के माध्यम से लगभग 300 मीटर लंबी लाइन बिछाकर दे दी गई। तो इस वाले 63 केवी के इस ट्रांसफार्मर से 3 कनेक्शन। इसके बाद में आते हैं दूसरे ट्रांसफार्मर पे जो 6 केवीए का है। वह श्यामलाल सोनी जी के खेत का ट्रांसफार्मर है। इससे बल्ला वल्द नत्थू को कुएं की सिंचाई के लिए 4 पोल जिसकी दूरी है 240 किलोमीटर, और आरोप है 30,000 रुपये ठेकेदार ने लिए। पहला जो 63 केवी का था उसमें 50,000 का लेन देन बताया जा रहा है। तीसरा इसी प्रकार से 100 केवीए का एक ट्रांसफार्मर है जो डोंगरपुर गेंदालाल जी के खेत में ट्रांसफार्मर है, जिसमें किसान राम किशोर वल्द छोटे लाल को एक पोल से 60 मीटर की दूरी पर कनेक्शन दिया गया। इस प्रकार से लगभग 900 मीटर के लोहे के पाइप, जिसमें 14 पोल शामिल हैं, उसमें वायर एल्युमिनियम के जो पुराने वायर चलते हैं वो उससे लाइन बिछाई गई है। और यह पूरा काम हुआ है लॉकडाउन में, 22 मार्च से 31 मार्च के बीच में। और यह उजागर कब होता है? सितंबर में। लगभग 5 से 6 महीने बाद यह मामला उजागर होता है। ग्रामीण मीडिया ने यह अनोखा मामला, इसलिए हम इसको कह सकते हैं, अगर कोई किसान तार के आंकड़े डालकर विद्युत की चोरी करता है तो उस पर चोरी का, थेफ्ट का प्रकरण दर्ज होता है, उस पर लाखों रुपए का फाइन होता है, और अगर फाइन नहीं भरता है तो जेल जाना पड़ सकता है। पर यहाँ देखिए हौसले कितने हैं बुलंद। इन लोगों ने मिलकर, या जो भी है, अभी आगे सारे तथ्य सामने आएंगे, उजागर होगा ये मामला। विद्युत की लगभग 1 किलोमीटर की 14
पोलों की लाइन खड़ी कर दी, 3 ट्रांसफार्मरों से अलग अलग दिशा में ले गए और विभाग के अधिकारियों से ग्रामीण मीडिया सतत पूछताछ करता रहा तो उन लोगों ने कैमरे के सामने आने से टोटल मना किया कि हम इसके बारे में जानकारी नहीं देंगे। पर हमारे गुप्तचर, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे संग फील्ड में मैदानी काम करते हैं, हम लोगों ने ये पुख्ता जानकारी फील्ड में जाकर निकाल कर लाए हैं। और अगर ये तो एक मामला है, अगर मान लीजिए इस विभाग की जितनी भी तकनीकी स्वीकृतियां हुई हैं, अगर उसकी जांच की जाए तो हो सकता है कि सरकार के समकक्ष, इस विभाग के समकक्ष भी अनेकों इस प्रकार के मामले फाइलों में दफन होंगे। ग्रामीण मीडिया इसमें बिंदुवार जांच कराना चाहता है। जांच का सब में पहला जो बिंदु है वह ठेकेदार कौन। जानकार सूत्रों से पता लगा है कि जिस व्यक्ति का नाम इसमें खुल के सामने आया है वह एमपीबी का ठेकेदार नहीं है। जो पोल हैं, पोल आम आदमियों को मिलते नहीं हैं। जो तार बताए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है, विभाग के जानकार सूत्रों ने बताया कि वह भी तार पहले कुछ दिन पहले विद्युत विभाग से चोरी हुए थे। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी एक समकक्ष सरकार की व्यवस्था चल रही है। मुल्ताई क्षेत्र का मामला है, बैतूल जिले का मामला है, और अगर इसमें अच्छी उच्च स्तरीय जांच की जाए तो ऐसे अनेकों मामले आपको उजागर होंगे। अच्छा सर, अभी इसमें वर्तमान में जो आरोपी का नाम आया है, या तो मतलब कहीं ना कहीं तो विभाग एक तरफ तो जो छोटी सी भी चोरी होती है उसको तुरंत पकड़ लेता है, और इतने महीने का हो गया तो क्या कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि विभाग का जो अभी अकेला नाम सामने आ रहा है वह नाम है ठेकेदार सुनील पिता मारुति राम, जो कि बिजली विभाग का भी ठेकेदार नहीं है, और अकेला एक आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। बैतूल के एक अधिकारी ने इसकी जांच की है। जांच में से कुछ परिणाम अभी सामने आए हैं। पता लगा है कि यह मामला पुलिस में दर्ज किया जाएगा। कब किया जाएगा इसका भी कोई ग्रामीण मीडिया को कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास यह जो जानकारी है यह पुख्ता जानकारी है। हम लोगों ने फील्ड में जाकर, मैदान में जाकर, और केवल हमारा एक उपदेश है, विद्युत विभाग का अगर हम तांडव देखें तो अभी वर्तमान में जब जो किसान विद्युत का बिल नहीं चुकाता था उसकी मोटरसाइकिलें जब्त हुई थी, उसके छोटे छोटे उनके जो भी सामान आता था उसको जब्त करके ले जाया जाता था। अगर कोई गांव विद्युत का बिल देने में अक्षम है तो उसके कनेक्शन काट दिए जाते हैं, और वहीं इतना बड़ा अपराध 6 महीने से घटित हुआ है, आज तक के कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब हो कि यह इसमें विद्युत का प्रभाव भी हुआ है, यह खंभे खड़े भी हुए हैं और वायरों को जोड़ा भी गया है। अब अगर मान लीजिए कि किसने जोड़ा, कैसे जोड़ा, किसने, और अगर आप छोटी सी भी चोरी करने का प्रयास करता हमारा कोई भी किसान मजबूरी में, आर्थिक तंगी में, तो 2 घंटे बाद विभाग के गुप्तचरों से उनको सूचना मिल जाती है विभाग को कि अमुक किसान चोरी कर रहा है। 3 HP की मोटर खरीदता उसको 5 की बना दी जाती है, 5 को 9 की, 10 की, जो मन में आता है वो बना दी जाती है। किसान, इस विभाग की हम बुराई करने ही बैठे हैं, ये इस विभाग का हम सम्मान भी करते हैं। मध्य प्रदेश जितना हमको कम रेट में बिजली देती है उससे कम रेट में किसान घर में भी पैदा नहीं कर सकता है। पर हमारा यह निवेदन है कि इनके व्यवहारों में अंतर होना चाहिए। ये खुली विद्युत की डकैती का बहुत बड़ा मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए। ग्रामीण मीडिया ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बैतूल के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको सूचना दी थी। अब हम इनको प्रमाणित रूप से जानकारियां भी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद सर, बने रहिए ग्रामीण मीडिया के साथ, मिलेंगे नए समाचार के साथ।